ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के बेटा हुए बैन। ये बैन राजा जो थे, अब ये सब कथाएं मैंने बहुत पहले कभी विस्तार से कही होंगी, आज थोड़ी सुना देता हूं। अंग के राजा हुए बैन। बैन जैसा इनका नाम, अब देखो बैन एक प्रकार से इंग्लिश शब्द है कि किसी चीज पर बैन लगा देना। पर देखो इनका नाम था बैन और इन्होंने किया भी यही। क्या? सबके यहां यज्ञों पर बैन, भगवान के नाम गाने पर बैन, पूजा करने पर बैन, मंदिर मठ जाना बैन, नदियों में स्नान बैन, भोग लगाना बैन, सब पर बैन कर दिया इन्होंने। भगवत सेवा प्रतिबंधित कर दी अपने राज्य में। इतना गुस्सा आया प्रजा के लोगों को, भजन भक्ति कुछ करने नहीं देते, तो संत महात्माओं ने इकट्ठा होकर के और बैन के ऊपर हुंकार की। इतनी हुंकार हुई महाराज की केवल प्रजा की हुंकार मात्र से बैन की मृत्यु हो गई। लेकिन अब एक छत्र राजा था पृथ्वी का, बैन मर गया। राजा के मरते ही चोर चकारी सब भरने लगी। बोले अब राजा है ही नहीं, दंड कौन देगा? तो सब ने विचार किया क्या करें। तो बैन के हस्त कमल और चरण कमल, इनको उसका पूरा अंग जो था वो तेल में रखा, और तेल में रखने के बाद शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर के घर्षण से उसके शरीर से भगवान का एक अवतरण हुआ, जिनको हम पृथु नाम से जानते हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। इनके बाद धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग, भूमि को पृथ्वी नाम पड़ा जब से पृथु राजा हुए, भगवान के अवतार थे। तो पृथु राजा जो थे इनको सबने जाके कहा, बोले महाराज बड़ी समस्या है, आप आकर के इसका निदान करो। समस्या क्या हो गई थी कि बैन के राज्य शासन में पृथ्वी ने अन्न फल पुष्प उगाने बंद कर दिए थे। मतलब पूरी पृथ्वी बंजर हो गई थी। बंधुओं, पृथ्वी बंजर होना एक प्रकार का लोग इसको शाप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं, लेकिन इसका मूल कारण भागवत में क्या लिखा है पता है? वही प्रसंग आगे आएगा, बताता हूं। जब पृथु महाराज से कहा कि महाराज पृथ्वी पर अन्न नहीं हो रहे, फल नहीं हो रहे, पुष्प नहीं हो रहे, वृक्ष नहीं हो रहे, आप कैसे भी करके पृथ्वी को पुनर्जीवित करो, बंजर हो गई है पृथ्वी। तब पृथु महाराज ने यज्ञ करके पृथ्वी को, भूमि देवी को प्रकट किया और कहा कि आपने क्यों अन्न जल, अन्न पुष्प और फल आदि उगाना बंद कर दिया? क्या बात है, क्या दिक्कत है? तब पृथ्वी ने अपना कष्ट बताते हुए कहा, महाराज क्यों उगाऊं मैं अन्न, क्यों उगाऊं मैं पुष्प और फल? क्योंकि मैं कुछ भी उगाती हूं, मानव उसको अपनी शोभा के लिए प्रयोग करता है, परंतु मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाला अन्न पुष्प फल ये कुछ भी है, ये सब मानव के सुख के लिए नहीं है, ये सब मैं ठाकुर जी के नैवेद्य भोग के लिए उत्पन्न करती हूँ। लेकिन व्यक्ति ठाकुर जी के सन्मुख तो मुझे रखता नहीं, स्वयं का आस्वादन बना देता है, इसलिए इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। देखो कितनी बड़ी बात। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले फल पुष्प और अन्न ये हमारी भूख निवृत्ति के लिए नहीं है। पृथ्वी ने हमको खुश करने के लिए नहीं प्रकट किया इन सबको। पृथ्वी चाहती है कि आप उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को सजा करके ठाकुर जी को निवेदित करो। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है कि बताओ मैंने अपने ऊपर कितने सुंदर वस्तु प्रकट की और वो ठाकुर जी के सन्मुख रखी गई। उसके बाद प्रसाद बना करके कोई भी पाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन व्यक्ति जब बिना भगवत नैवेद्य निवेदित किए स्वयं ग्रहण करता है तो पृथ्वी कहती है उसका चलना भी मुझे बहुत भार लगता है। ये चल कैसे रहा है मेरे ऊपर? इसने मेरे से उत्पन्न होने वाली वस्तु को खुद खा लिया, ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया। इसलिए भोग लगाने का प्रावधान है। हमारे परिकर में भी कई हमारे भाई लोग हैं, हमारे प्रेम जी और आदि सब लोग ही हैं। आप इनको जल भी देंगे ना तो जल लेकर के पहले ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, फिर उसका सेवन करेंगे। चाय भी निवेदित करते ठाकुर जी को, चाय भी लेंगे तो फिर ठाकुर जी को निवेदित, तो उसके बाद सेवन। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं
कुछ भी वस्तु आवे बंधुओं, उसको पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, और जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती उसको खुद भी सेवन मत करो। एक आध बार की बात अलग है, रोज के नियम में मत लाइए। रोज के नियम में तो कुछ भी ग्रहण करो, ठाकुर जी को अर्पित करो। नवीन वस्त्र भी ना, पहले उसका कुछ भाग ठाकुर जी को दे दो, ठाकुर जी को अर्पित करो। लाल जी देखियो बढ़िया लगेगा, अब फिर पहनो। कोई भी सोना चांदी हीरा कुछ भी आप धारण कर तो पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर उसके बाद ग्रहण करो। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद जब आप उसको स्वीकार करते हैं तो दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो प्रसाद बन गया, और दूसरा भाव वो पृथ्वी से उत्पन्न है, तो पृथ्वी को भी सुख मिल गया कि चलो इसने मेरी वस्तु को ठाकुर जी को दिया। तो पृथ्वी बोली, महाराज पृथु, ये बैन राजा जिनके अंग से आप प्रकट हुए, इन्होंने पूरे विश्व में यज्ञ बंद करवा दिए। यज्ञ क्यों होते हैं? यज्ञ में हम लोग सामग्री, यज्ञ में आहुति बना करके देते हैं, वास्तव में उससे अग्नि अपना अंश ले लेती है प्रसाद का, वायु अपना अंश ले लेती है, पृथ्वी अपना अंश ले लेती, सब अपना अपना अंश लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं, इसीलिए हवन किए जाते हैं, इसीलिए ये सब क्रियाएं की जाती हैं ताकि ठाकुर जी को निवेदित हो। कभी कभी लगता है कि पृथ्वी आज भी इतना अन्न जल प्रकट कर रही है क्योंकि जगन्नाथ, द्वारिका आदि जैसे हमारे वृंदावन जैसे स्थानों पर खूब भोग लगता है, ठाकुर जी को भर भर के भोग लगाते हैं, तो पृथ्वी तृप्त तो रहती है, चलो मेरे वस्तुएं पहुंच तो रही हैं ठाकुर जी के पास। और इसका प्रमाण दूं, जितने खाने के रत्न हमारे भारत में उत्पन्न होते हैं उतने विदेशों में नहीं होते। जितने स्पाइसेस हमारे भारत में होते हैं उतने विदेशों में नहीं होते। जितने पौष्टिक सब्जियां हमारे भारत में उत्पन्न होती हैं उतने विदेश में नहीं होती। विदेशी सब्जी ज्यादा लाभकारी नहीं होती, देसी सब्जी ही होती है, देसी सामग्री ही होती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत में भले ही 4 घरों में नहीं लग रहा होगा, 5वें घर में तो भोग लगता है। हर घरों में ठाकुर जी का भोग लगता है, इसीलिए अन्न जो है यहां पर बहुगुण लेकर के प्रकट होते हैं। भोग लगाने से बहुत लाभ होते हैं, इसलिए भैया बिना भोग लगाए घर में कोई भी, कई घरों में केवल चना चनोरी होते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। कई घरों में एक डिब्बा होता है प्लास्टिक का, उसमें चना चनोरी बादाम वही है, ये क्या है, बोले ठाकुर जी का भोग है। यही पाते हैं हमारे लाल जी। क्यों? अपना रसोई का नहीं लगाते, बोले नहीं मां तो प्याज बनता है ना, वो नहीं लगाते ठाकुर जी को। निश्चित मानिए बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जब आप कुछ भी पाते हैं और फिर उसके बाद पृथ्वी पर जब आप पैर रखते हैं तो पृथ्वी को बहुत भार लगता है आपका, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाओ। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वहम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने लिए, अपनी भूख निवृत्ति के लिए भोग बना करके खाते हैं, वो एक प्रकार से अपने गंगा में धुले हुए पापों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसलिए भैया सावधानी। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को ये वचन दिया, मैं वचन देता हूं सब भोग लगाएंगे, सब ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, तुम में जितने रत्न उत्पन्न होंगे सब ठाकुर जी को निवेदित किए जाएंगे, लेकिन तुम अपने अंदर इसको बांधो मत। तब पृथ्वी महारानी ने एक उपाय बताया, और उपाय बताते ही महाराज पृथु ने पूरी पृथ्वी को रत्नों से, अन्न से, फल से, पुष्पों से पुनर्युक्त करवाया। तब से भूमि को ही पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने उसकी रक्षा की। ऐसे महाराज पृथु हुए, और महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किए। कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिए वो अपने इस देह को त्याग करके इंद्र बन जाएगा। बंधुओं, इंद्र जो है ना, ये किसी देव का नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है, चंद्रमा पदवी का नाम है, सूर्य पदवी का नाम है, और इस पदवी पर हम भी बैठ सकते हैं अगर चाहें तो। अपने पुण्यों को अर्जित कर करके इतना पुण्य कर लें कि एक दिन ठाकुर जी कहें, हाँ भाई कौन है सबसे ज्यादा पुण्यवान? बोले ये है, तो चलो इसको सूर्य बना दो। सूर्य का काम क्या है? बोले पृथ्वी को प्रकाशित करना, और तुम्हारे जोन में आ जाएगा। एक प्रकार से जितने भी देवता हैं ये सब पदवियां हैं, और ये पदवियां बदलती रहती हैं, उन पदवियों पर हम भी बैठ सकते हैं।
जब हम लोग कोई भी यज्ञ आदि करते हैं तो पंडित जी आपको अंत में जब यज्ञ से आप उठते हो तो हाथ में जल देते हैं, बोले लीजिए आसन पर डाल के सन चक्राय नमः अपने आंखों पे लगा लो। क्यों? जब भी आप कोई पुण्य करके जल को अपने आसन पर डाल के आंखों से लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है मैंने जो भी किया उसका फल मुझे प्राप्त हो जाए। नहीं तो बिना जल डाले अगर उठ गए तो वो इंद्र ले जाएगा, आपने जो भी पुण्य किया उसको इंद्र, क्योंकि इंद्र का सिंहासन ढीला रहता है। जैसे ही कोई यज्ञ करता है इंद्र घबरा जाते हैं, बोले कहीं ये यज्ञ वज्ञ ना कर दे, कहीं ये ज्यादा वो ना करे, मेरी पदवी ले लेगा। इसलिए हमारे यहाँ विधान बताया गया कि भैया आसन के नीचे जल डालो और आंखों से लगा लो। तो आंखों से जल तो लगाना चाहिए, लेकिन इंद्र की पदवी मिले इसलिए नहीं। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजन करो और उसका जल आंखों से लगाते हुए कहो हे नाथ इस पुण्य के बदले इंद्र की प्राप्ति हो, परंतु हम चाहते हैं इंद्र सदा यही बने रहें, पर हमको इस पुण्य के बदले श्री जगन्नाथ मिल जाएं, हमको श्री राधा रमण मिल जाएं, हमको द्वारिकाधीश प्राप्त हो जाएं, हमको श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएं। हमको इस पुण्य के बदले केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस पुण्य के बदले ब्रजधाम मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए, वृंदावन से प्रीति हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम जितने भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हमारे यज्ञ अनुष्ठान में एक संकल्प तो हमारा भी निरोग का है, भैया निरोग नहीं रहेंगे तो हम कथा किस सुनाएंगे। और दूसरा भाव ये कि हमारे लाल जी सदा प्रसन्न रहें, सदा राजी रहें, सदा आनंद में रहें, सदा खुश रहें, बस यही है।